अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज displacement. Fourth one is double displacement. And fifth one is oxidation and reduction. इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट यही है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो इन सभी के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, और ये भी पढ़ेंगे कि इनके और क्या नाम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंजेस दे शो अप। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी से स्टार्ट करते हैं आज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, ठीक है, जैसे कि आपका वर्ड खुद ही बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन मतलब इसमें जो दो रिएक्टेंट्स है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो 2 और मोर रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, 2 और मोर reactants combine to form single product। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो भी मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगी उन्हें नोट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि मान लो मैं आपको अभी एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बताऊंगी। जब व्हेन CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स है ना यहाँ पे, गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट देता है प्लस हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जा सकता है कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको केमिकल रिएक्शन पता होगी तभी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो भी मैं करवाऊंगी आपको केमिकल रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट है, तो आप एज ए एग्जाम्पल उन्हें नोट करना। ठीक है, तो ये है इनके एग्जाम्पल्स। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ये है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स क्या क्या है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड, वाइडली नोन एज क्विक लाइम। वाइडली क्या बुलाया जाता है इसे? क्विक लाइम प्लस वाटर, रिएक्टेंट्स के नेम है ये दोनों। गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्लेक्ट लाइम? क्योंकि ये किस लिए यूज्ड होता है? यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास? हीट जनरेट हुई है ना, प्लस हीट लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में हीट जनरेट हुई है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। अब यहाँ से हमारे पास एक और चीज आ जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो लार्जली होते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, उनमें हमेशा हीट जनरेट होती है, इसीलिए आप उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक्स। सिंपल सी बात है, जिस रिएक्शन में लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट जनरेट होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट हुई तो वो क्या बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लार्जली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है ये, इसका एक एग्जांपल है। एक तो एग्जांपल और कर लेती हूँ। एक है बर्निंग ऑफ कोल। सिंपल सा है, देखो जब कोल बर्न होता है तब भी हीट जनरेट होती है ना, तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोल क्या होता है, सिंपल कार्बन। बर्निंग होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम रिबन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न हुआ था ना। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर बर्निंग ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं हो सकती, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही बर्निंग होती है। मतलब कहीं भी आग लग रही है तो किसकी वजह से होगी, ऑक्सीजन। ऐसी एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे आग नहीं लग सकती, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, बहुत ही आजकल पॉल्यूशन और इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बॉटम में लिख देना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन। नेम्स हमेशा साथ लिखना जब भी आप रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। कई बार अगर आपका एलिमेंटल फॉर्मूला गलत भी हो, आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत भी हो, तो टीचर को पता तो चल जाए कि आपको पता तो है कि रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होता है। बेशक आपको उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको याद ना हो, पर अगर आप प्रोडक्ट का नेम लिख लोगे तो टीचर को लगेगा कि आपको याद है, ठीक है। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो दो एग्जांपल्स हो गए, नोट करने हैं आपने, कोई भी एग्जांपल लीव नहीं करना है। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब हमारे पास एक और है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हमारे पास क्या है, जो नेचुरल गैस है उसमें नेचुरल गैस का एलिमेंट फर्स्ट मेन कंपोनेंट क्या होता है, CH4, मीथेन, ठीक है। CH4 प्लस बर्निंग किसमें होगी, ऑक्सीजन में, मीथेन ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सिंपल सा है, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वहां पे 2H2O लिखा है बस। ये थी आपके पास हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इसके बाद हमारी फर्दर रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन वगैरह। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप ये सारे रिएक्शंस नोट कर लेना प्रॉपरली, कोई समझ ना आए मेरे नोट्स में तो मुझसे पूछ लेना, गलत मत उतारना। और अपने बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुक्स में आपको क्लैरिफाई करने के लिए, वो सारे पढ़ लेना क्योंकि बोर्ड में कुछ पता नहीं होता 10th में क्या आ जाए। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।